आपके हर शब्द। अयोध्या से लौटने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के पत्र का दिया जवाब, पढ़े पूरा लेटर। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के शाश्वत विचार भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार है और इन विचारों की शक्ति ही सभी देशवासियों के लिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा, श्री राम का भव्य मंदिर हमें सफलता और विकास के नव प्रतिमान गढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि 16 अप्रैल को दिल्ली में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है, दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से जारी एक सर्कुलर के संदर्भ में मीडिया से कुछ सवाल आ रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या 16 अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव की संभावित तारीख है। ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तारीख का उल्लेख केवल अधिकारियों के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के संदर्भ के लिए किया गया था। दिल्ली सीईओ कार्यालय की ओर से एक फॉलोअप पोस्ट में भारत के चुनाव आयोग को भी टैग किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल भारत की शाश्वत आत्मा की एक निर्बाध अभिव्यक्ति और देश की पुनरुत्थान में एक नए चक्र की शुरुआत है। इसके जवाब में मोदी ने लिखा, अयोध्या धाम में अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी बनकर लौटने के बाद मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूँ, एक ऐसी अयोध्या जो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को उनकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए आभार जताया तथा कहा कि उन्होंने पत्र के हर शब्द में अपने करुणामयी स्वभाव और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर असीम प्रसन्नता को व्यक्त किया। मोदी ने कहा कि जिस समय उन्हें ये पत्र मिला था उस वक्त वह एक अलग ही भाव यात्रा में थे और इस पत्र ने उन्हें उनके मन की भावनाओं को संभालने और उनमें सामंजस्य बिठाने में अपार सहयोग और संबल दिया। उन्होंने कहा, मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना उनके लिए एक सौभाग्य भी है और एक दायित्व भी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर पूरे श्रृंगार के साथ अद्भुत लग रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला, अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली झलक सामने आई है। रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। अयोध्या, देशवासियों का 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि गर्भगृह के भीतर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई है। सामने आई तस्वीर में 5 साल के रामलला का रूप बहुत ही मनमोहक और आंखों में बस जाने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई है। रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। रामलला की पहली झलक दिल में बस जाने वाली है। भगवान की पहली झलक देखकर एक बात तो साफ है कि कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तैयार की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती उतारी। ये भव्य और दिव्य नजारा मन को मोह लेने वाला था। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। बता दें कि रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दोपहर में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुष्ठान शुरू किए थे। नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक मोदी पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान में सीएम योगी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयं नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे।
रामलला का हलवा बनेगा, राम हलवा बनेगा, क्या क्या उसमें होगा और किस तरीके का भाव होगा? देखिए, भाव तो पूरे भरा है, सारे नागपुर वासियों का भरा है और मुझे खुशी है कि नागपुर से ये सारा काम होने वाला है। अब इसमें तकरीबन 900 किलो जो है सूजी का इस्तेमाल होगा, उसके बाद में 1000 किलो घी का इस्तेमाल होगा, 1000 किलो शक्कर इसमें डलेगी और 1.5 से 2000 लीटर दूध और 2 से 2500 लीटर पानी। उसके बाद में इलायची जो है, इलायची का मसाला जो है 75 किलो इलायची का मसाला है, 3 से किलो काजू और किशमिश है और बाकी अपने भाव है। इस 4-5 चीजों से सब हलवा बनेगा। कितने भक्तों तक ये भोग पहुंचेगा? देखिए, अब वैसे देखा जाए तो 45 से 50 हजार लोग यदि 200 ग्राम हलवा देते हैं तो खाएंगे, पर हम 50 ग्राम भी देते हैं तो समझ लीजिए 1.5 लाख लोग इसको खाएंगे। नागपुर का इस पूरे आंदोलन में अपना महत्व रहा है, बहुत। नागपुर की अपनी पार्श्वभूमि भी है। हाँ। ऐसे में नागपुर से ये प्रसाद रामलला को भोग लगना, ये कितना आप कैसा देखते हैं? ये देखिए, इससे भावना जुड़ी है और मुझे याद है वो दिन जब हम कार सेवा करने गए थे तो मैंने इस मिशन का नाम दिया कार सेवा से पाक सेवा तक, और यहाँ से जो आखिरी जत्था गया था उसमें हम थे और बहुत अच्छा लग रहा। उस समय का अयोध्या और आज की अयोध्या जमीन आसमान का फर्क है। अयोध्या में मैं अभी था और रेकी करने गया था जगह कहाँ पे बनेगा हलवा वगैरह, तो उस समय जो उत्साह उमंग शहर में देखा शहरवासियों का, और वो देख के बड़ा खुश हो गया दिल। दिन रात वहाँ काम चल रहा है और सारे लोग अपना कुछ हो रहा है इसके लिए काम कर रहे हैं। तत्वों में से बनाई हुई है, 108 फुट इसकी लंबाई है, 3.5 चौड़ाई है। ये अगरबत्ती मानो या तो 108 मुंडी यज्ञ मानो, ये बराबर है, क्योंकि जितने यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज की जाती है वो सारी सामग्री इसमें यूज किया है। ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। ये कंटिन्यूस 1.5 महीना तक प्रज्वलित रहेगी। अभी हजारों साल के बाद में राम जन्मभूमि के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बहुत सालों से लोगों को इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है। पूरे भारत देश के अंदर हर्ष उल्लास है और भव्य से अति भव्य मंदिर बना है। उसके अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए पूरे भारत देश के अंदर से सभी राम भक्तों ने कुछ न कुछ चीज उधर भेजा है। तो इसको ध्यान में रख के जो वडोदरा संस्कारी नगरी है, तो यहाँ से भी और गुजरात से कुछ अयोध्या जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये 108 फुट अगरबत्ती बनाया है और अयोध्या भेजेंगे उसको। अभी इस अगरबत्ती के अंदर 151 किलो गाय का गिर गाय का घी यूज किया है, 376 किलो खोपरा का सीण यूज किया है, 376 किलो गूगल यूज किया है, 376 किलो इसके अंदर पूरी जो गुलाब है ये सब मिला के वो सामग्री है, 425 किलो इसके अंदर हवन सामग्री यूज किया गया है और 1475 किलो जो गिर गाय का गोबर होता है उसका पाउडर यूज किया है। ये सारी चीज मिला के इसका 3500 किलो वजन है। साधारण एक गौपालक को आप इस प्रकार इसको बनाने में कितनी लागत लगी है? अभी ये अगरबत्ती बनाने में तो कम से कम 5-5.5 लाख रुपए की लागत लगा हुआ है और जो भी राम भक्तों ने इसमें सहयोग किया है। उसके बाद में ये अगरबत्ती, क्योंकि हमने बारिश पहले इसका काम चालू किया था, 6 महीना लगा है, क्योंकि बारिश का टाइम आने से अगरबत्ती पूरे बारिश के अंदर रखना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, मगर भगवान राम की कृपा हुई है, इसको हमने वाटरप्रूफ कर दिया था तो अगरबत्ती को कोई नुकसान बारिश में नहीं हुआ है। अभी खोल दिया गया है, इसका काम अभी पूर्ण होने पर है। और यह अगरबत्ती के अंदर जो भी मटेरियल यूज किया है किसी ने किसी राम भक्त ने दिया है और उसके अंदर जितने भी सामान जो कम पड़ता था वो मैं खुद खरीदा है
और अगरबत्ती, क्योंकि ये भगवान राम की कृपा होती है जब ये काम होता है, बाकी तो नहीं होता है। मैं तो खाली इसमें निमित्त हूँ, बाकी प्रभु राम की कृपा है। देश की जनता को, विशेष गुजरात की जनता को और वडोदरा संस्कारी नगरी की जो जनता है उसको मैं कहने चाहता हूँ कि जब गुजरात से और बड़ौदा से ये अगरबत्ती प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या जा रही है, तो आप सब इसमें जुड़ जाइए। अपन सब मिलके भव्य से अति भव्य इधर प्रोग्राम करके अगरबत्ती अयोध्या ले जाएंगे।